हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक कॉम्बो बॉक्स को इंसर्ट करना और उसमें डेटा को फिल करना सीखा। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि अगर आपने मल्टीपल कॉम्बो बॉक्स को आपस में लिंक करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी हम एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यूज़र फॉर्म में कंट्री है तो जो भी स्पेसिफिक कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि जो कंट्री आप सिलेक्ट करें उसी के रिलेटेड ही आपकी जो स्टेट्स हैं वो डिस्प्ले हों, तो ये हमारा डेटा क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास मल्टीपल कॉम्बो बॉक्स हैं तो आप उनका डेटा कैसे डिपेंडेंट शो करेंगे। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो उसी कंट्री की पर्टिकुलर स्टेट्स जो हैं वो आपको विजिबल होंगी। तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप बने रहिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी और वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक मैंने सिर्फ दो लेबल्स ही लगाए हैं, एक कंट्री और दूसरा स्टेट। मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी कॉम्बो बॉक्स। उसके लिए आपने टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे आपको थर्ड कंट्रोल मिलेगा कॉम्बो बॉक्स। इसको आपने सिलेक्ट करना है और इस तरह आपने इसको ड्रैग करके छोड़ देना है। जैसे ही आप कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। यहाँ पे जो कॉम्बो बॉक्स का नेम है वो मैं चेंज करूँगी, क्योंकि जैसे मैं कोडिंग करूँगी तो उस टाइम पे हमें इसकी नेम की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी मैं इसका नाम COMB C लिख देती हूँ। C स्टैंड्स फॉर कंट्री। तो ये मैंने नाम इसका लिख दिया है। इसी तरह अब हम सेकंड एक कॉम्बो बॉक्स लगाएंगे जो स्टेट के लिए होगा। तो इसका भी हम नाम चेंज कर लेते हैं। तो स्टेट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी S। तो दोनों कॉम्बो बॉक्स को मैंने नेम दे दिया है। अब देखिए, जो फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स है जिसमें हमने कंट्री फिल करना है, सबसे पहले उसमें हम डेटा फिल करेंगे। तो मैं अपने यूज़र फॉर्म को सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और व्यू कोड पे क्लिक करूँगी। नहीं तो आप डायरेक्टली यूज़र फॉर्म पे डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं। व्यू कोड पे क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगी। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने ये जो ऊपर क्लिक लिखा हुआ है प्रोसीजर पे, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है इनिशियलाइज। तो ये मैंने इनिशियलाइज सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से अब हम इसको हटा देते हैं। जो भी कोडिंग होगी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो मी, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मी हम अपने यहाँ पे यूज़र फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस यूज़र फॉर्म में जो मेरा कॉम्बो बॉक्स है COMB, तो देखिए दो कॉम्बो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, एक है COMB C, एक है COMB S। C हमारा कंट्री के लिए है, तो अभी मैं कंट्री में ही वैल्यूज़ डाल रही हूँ, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी C डॉट ऐड आइटम। और जो भी आपने वैल्यू ऐड करवानी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे इंडिया ऐड करवा लिया है, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम सेकंड वैल्यू दे देते हैं USA। तो दो कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करवा ली हैं। तो अब हम रन करके देखते हैं। तो देखिए यूज़र फॉर्म आपका आ चुका है। जैसे मैं इस कंट्री वाले कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करूँगी तो दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है इंडिया और दूसरा है USA। ये तो हमारी कंट्रीज़ हो गई। अब जैसे किसी ने इंडिया सिलेक्ट किया तो जो आपकी स्टेट्स होंगी वो भी यहाँ पे इंडिया की स्टेट्स ही विजिबल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे कोडिंग करेंगे, तो हम वापस आ गए हैं अपने यूज़र फॉर्म में। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका सेकंड कॉम्बो बॉक्स है जो आपने स्टेट के लिए लगाया है,
आपने उस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि जो कोडिंग होगी आपके यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स कंट्री के लिए कोडिंग होगी। बिकॉज जैसे ही आपकी कंट्री अपडेट होगी, साथ ही साथ उसकी जो स्टेट्स हैं वो आ जाएंगी। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँगी फर्स्ट वाले कॉम्बो बॉक्स पे जो कंट्री के लिए है। मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट सब कॉम्बो बॉक्स सी कंट्री के लिए अंडरस्कोर चेंज। अब पहले तो हम यहाँ से इसको हटाकर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आफ्टर अपडेट, और इसको मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। अब जो कोडिंग रहने वाली है वो मेरी इसी में रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। इफ़ मी डॉट, अगर आपके कॉम्बो बॉक्स सी में, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने कंट्री वाला ही कॉम्बो बॉक्स लेना है। अगर उसमें वैल्यू आपकी है इंडिया, देन तो क्या हो, मी डॉट, अब हम स्टेट वाले कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज को एंटर करवाएंगे, डॉट ऐड आइटम, और जो भी आपने वैल्यूज लेनी है, अभी मैं ABC ले करके दिखा रही हूँ आपको, तो अभी इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो अगर आपकी कंट्री इंडिया सिलेक्ट होती है तो आपने स्टेट्स 3 ऐड कर दी हैं, A, B एंड C। अगर आपकी कंट्री इंडिया नहीं है तो क्या होगा, एल्स इफ, तो आप लिखेंगे मी डॉट C डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, अगर ये वैल्यू USA के इक्वल है देन हम यहाँ पे अपनी स्टेट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 स्टेट्स ऐड कर लेती हूँ, X, Y एंड Z। तो इंडिया के लिए मैंने 3 स्टेट्स ऐड की हैं, A, B एंड C। USA के लिए मैंने 3 स्टेट्स ऐड कर दी हैं, X, Y एंड Z। और यहाँ पे हम अपने इसको करेंगे एंड इफ। तो अब हम इसको रन करते हैं, या तो आप सीधा रन कर लीजिए या यूज़र फॉर्म पे जाकर अब आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे मैंने रन किया, सबसे पहले आपके पास 2 कंट्रीज़ विजिबल हैं, इंडिया एंड USA। मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, A, B एंड C। और यही हमने कोडिंग में लिखा था कि अगर हमारा इंडिया सिलेक्ट हो तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ऐड हो जाएं, A, B और C। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ USA, तो अब देखते हैं, तो अभी मैं इसको दोबारा से रन करके दिखाऊंगी आपको। ये रिफ़्रेश आपको करना पड़ेगा। मैंने USA सिलेक्ट किया और अब देखिए मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, X, Y एंड Z। तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एक कॉम्बो बॉक्स के डेटा को दूसरे कॉम्बो बॉक्स के डेटा के साथ आपस में रिलेट करवा सकते हैं। तो अब तक तो हमने ये कोडिंग की हेल्प से लिखा है, जो कुछ भी आपने वैल्यूज़ ऐड करवानी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एक्सेल की शीट है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यूज़र है वो डायरेक्टली अपनी स्टेट्स को ऐड कर ले। तो उस केस में क्या होगा, अब सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेट्स ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैंने कुछ स्टेट्स अपनी ऐड कर ली हैं। तो अब मैं इस लिस्ट की हेल्प से कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज़ को भेजना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले एक कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं।
तो मैंने कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट करवा लिया है। अब इस कॉम्बो बॉक्स में मुझे वैल्यूज़ लेके आनी है। तो अभी इसका नेम है कॉम्बो बॉक्स 1, तो इसका नेम भी हम चेंज कर देते हैं COMB, और इसमें हम लिख देते हैं लिस्ट। अब मैं वापस से अपनी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगी, यहाँ पे व्यू कोड में जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये है यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज, और इसमें अभी हमने 2 वैल्यूज़ ऐड की थी। तो इसको अभी मैं कमेंट बना देती हूँ। अगर आपने कमेंट नहीं भी बनाना तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमने थर्ड कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट लिखूँगी मी डॉट, अब मुझे किस कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू लेके आनी है, COMB LIST डॉट, कहाँ से वैल्यू लेके आनी है, रो सोर्स। क्योंकि अब मैंने क्या किया है, मैंने अपनी एक रो में वैल्यूज़ डाल दी हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सारी वैल्यूज़ मेरे कॉम्बो बॉक्स में शो हों। और आप यहाँ पे बताएंगे कि शीट में आपकी ये रो पड़ी है, दिस इज़ शीट 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी शीट 1, देन एक्सक्लेमेशन का सिंबल, और आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस देनी है। फ्रॉम A1 से लेकर A5 तक मेरी वैल्यूज़ पड़ी हैं। अगर आप यहाँ पे स्पेस भी देना चाहते हैं कि लेटर ऑन यूज़र नई स्टेट्स को ऐड कर सके, तो आप 4-5 यहाँ पे सेल्स को छोड़ सकते हैं। तो जो आप रेंज देंगे वो बिल्कुल लास्ट सेल तक देंगे। तो मैं यहाँ पे A1 से लेके A5 तक दूंगी, A1 अप टू A5। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो देखिए ये लास्ट वाला मेरा कॉम्बो बॉक्स है, और इसमें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो मैंने इस लिस्ट में लिखी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ अपडेट करूँगी, तो वापस चलते हैं अपनी शीट की तरफ। तो मैंने एक नई वैल्यू ऐड कर दी है जो कि A6 में पड़ी है। तो अब मैं अपना कोड थोड़ा बहुत चेंज करूँगी, क्योंकि कोड चेंज करने के बाद ही यहाँ पे मैं व्यू कोड में जाऊँगी और यहाँ पे मैं A1 से लेकर A6 कर दूँगी। और अब मैं अपने कोड को जैसे ही रन करूँगी तो देखिए ये लास्ट वाले कॉम्बो बॉक्स में जो नई वैल्यू मैंने ऐड किया राजस्थान, वो आ चुकी है। तो इस तरह से या तो आप अपनी पूरी की पूरी जो भी आपने वैल्यूज़ ऐड करवानी है कॉम्बो बॉक्स में वो आप बैकएंड के ऊपर लिखें, या फिर अगर आप यूज़र को ये राइट देना चाहते हैं कि वो कोई भी वैल्यू एंटर कर सके, तो आप इस तरह से एक्सेल से भी डायरेक्टली वैल्यूज़ को कॉम्बो बॉक्स में ले जा सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने कॉम्बो बॉक्स को ज्वाइन करना सीखा, आपस में लिंक करना सीखा, और दूसरा हमने सीखा कि कैसे एक्सेल में लिखी हुई वैल्यूज़ को आप कॉम्बो बॉक्स में ले जा सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलेंगे आपको एक ऐसे ही और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।